हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको कितने तरीके से हमने क्लासिफाई किया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने किया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्पर्स फेज के नेचर के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हमने 8 टाइप से क्लासिफाई किया था। फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया था। आज के बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कि और कोलाइडल सॉल्यूशन को कितने तरीके से हमने क्लासिफाई किया। तो जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है वो हमने किया है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। जैसे कि आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम से मिलकर बनता है। डिस्पर्स मीडियम एक्सेस अमाउंट में होता है, डिस्पर्स फेज जो है वो लेस अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं वो नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम के बेस पे करने वाले हैं, यानी जो डिस्पर्सन मीडियम है उसका नेचर कैसा है उसके बेसिस पे हमने कुछ वैरायटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन क्लासिफाइड की। देखो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास है हाइड्रोसोल, जिसकी कोलाइडल सॉल्यूशन में जो डिस्पर्सन मीडियम है अगर वो वाटर होगा, जब भी डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा तो हम उसे नाम बोलेंगे हाइड्रोसोल। सेम अगर हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन होगा तो उसको नाम हम बोलते हैं बेंजोसोल। बेंजीन dispersion medium is benzene, then the soul is called benzosol. थर्ड ऐसे अगर हमारे पास एयर होगा, डिस्पर्सन मीडियम जो है हमारा एयर होगा, गैसेस फॉर्म में एयर होगा तो उसे हम बोलते हैं एरोसोल। लास्ट एक बच गया इसमें नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम के बीच में वो है अल्कोसोल, यानी अल्कोहल अगर डिस्पर्सन मीडियम में होता है तो हम उसे बोलते हैं अल्कोसोल। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हुआ है थर्ड वो है नेचर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज। ये था नेचर ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, ये है नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज। और आपको बता दूं नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज के बेसिस पे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है माइक्रो मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर, और जो थर्ड हमारे पास है वो है एसोसिएट कोलाइड्स, इसे मिसेस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट है माइक्रो मॉलिक्यूलर, मल्टी मॉलिक्यूलर और एसोसिएट्स। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। देखो फर्स्ट बात करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूलर की। माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें डिस्पर्स फेज का जो साइज होता है, डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्स फेज के पार्टिकल का जो साइज है वो जनरली कोलाइडल सॉल्यूशन से बड़ा होता है। जो कोलाइडल पार्टिकल होता है कोलाइडल पार्टिकल के कंपैरिजन में हल्का सा बड़ा होता है, उससे बोलते हैं हम माइक्रो मॉलिक्यूलर। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इसका एग्जांपल जो है वो याद रखना। तो इसका एग्जांपल है प्रोटीन इन वाटर प्लस स्टार्च इन वाटर। तो प्रोटीन वाटर और स्टार्च इन वाटर जो है एग्जांपल है किसका, मैक्रो मॉलिक्यूलर। और आपको याद रखना है मैक्रो मॉलिक्यूलर में जनरली डिस्पर्स फेज का जो साइज है वो ज्यादा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है कोलाइडल पार्टिकल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट जो है इसका वो है मल्टी मॉलिक्यूलर। और मल्टीपल मॉलिक्यूलर में जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल जो है, डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल उसका जो साइज है वो कोलाइडल सॉल्यूशन यानी 10 की पावर -9 टू 10 की पावर -6 इसकी रेंज होती है, आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल की। तो कोलाइडल पार्टिकल से छोटा पार्टिकल्स होता है जो कोलाइडल स्टेट फॉर्म में बनता है, उसे बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर। मतलब जो डिस्पर्स फेज का पार्टिकल है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके फिर इस रेंज तक पहुंचता है, फिर हमारा बनता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे कि इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक हमारे पास है गोल्ड सोल, गोल्ड में जनरली ऐसा होता है, और दूसरा है सल्फर सोल। तो गोल्ड सोल और सल्फर सोल की अगर मैं बात कर रहा हूं, गोल्ड
सोल और सल्फर सोल की, तो ये दोनों के दोनों हमारे पास एग्जांपल है मल्टीमोलिकुलर। कई बार क्वेश्चन आता है कि मल्टीमोलिकुलर सोल और मैक्रोमोलिकुलर सोल का एग्जांपल देना है, या फिर गोल्ड सोल जो है वो कौन से टाइप की सोल है, मल्टीमोलिकुलर है या माइक्रोमोलिकुलर है। और लास्ट बचता है एसोसिएट कोलाइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है एसोसिएट कोलाइड्स क्या होता है। देखो एसोसिएट कोलाइड्स में अगर हम डिस्पर्स फेज को लेस कॉन्सेंट्रेशन में लेते हैं, less concentration. If the concentration of dispersed phase is low, then it forms true solution. तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर डिस्पर्स फेज की जो कॉन्सेंट्रेशन है डिस्पर्सन मीडियम में वो अगर लो है, तो लो कॉन्सेंट्रेशन है तो ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन अगर डिस्पर्स फेज जो है, इस डिस्पर्स फेज की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई हो जाएगी, हाई कॉन्सेंट्रेशन। If the concentration of dispersed phase is high, then it forms colloidal solution. और ये colloidal solution बनाता है, और इसे बोलते हैं एसोसिएट कोलाइड, सेल्स फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और इसका जो एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल वो हमारे पास है सोप इन वाटर, सोप प्लस वाटर। आपने देखा होगा सोप प्लस वाटर, अगर सोप की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो एक ट्रू सॉल्यूशन है। लेकिन सोप की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दें, यानी डिस्पर्स फेज की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाती है तो वो हमारी कैटेगरी में आता है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसी एसोसिएट कोलाइड्स में हमारे पास एक टर्म्स और आती है, और वो आता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। यानी जो मिसेल्स फॉर्मेशन होता है ये होता कैसे है एसोसिएट कोलाइड्स में। तो जनरली आपको पता होगा जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, सोप के मॉलिक्यूल में हमारे पास दो पार्ट होता है। एक जो पार्ट है वो हमारे पास COO नेगेटिव पार्ट होता है, आपको पता होगा, और ये कार्बन की लंबी चेन होती है। तो इसमें हमारे पास एक ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिक पार्ट। देखो जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है, वाटर अट्रैक्टिंग, और जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, फिलिक पार्ट में वो वाटर अट्रैक्टिंग होता है, और जो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है ये वाटर रिपेलिंग होता है, यानी वाटर रिपेलिंग। और वाटर रिपेलिंग होता है तो मतलब ये ऑयल को अट्रैक्ट करता है। तो जब मिसेल्स फॉर्मेशन होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिस्पर्स फेज की यानी सोप की ज्यादा हो जाती है, तो मिसेल्स फॉर्मेशन बनता क्या है उसकी कंडीशन को थोड़ा सा डिस्कस करें। देखो जब भी मिसेल्स फॉर्मेशन बनता है तो जो ये सोप के मॉलिक्यूल्स है, और यहाँ पे हमारे पास ब्लड है कुछ भी ऑयल, तो जो ये मॉलिक्यूल्स है सोप का एक मॉलिक्यूल, ये सोप के 100 मॉलिक्यूल्स इस तरीके से कनेक्ट हो जाते हैं, और जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स ऐसे कनेक्ट होते हैं तो ये नेगेटिव पार्ट मींस हाइड्रोफिलिक पार्ट, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ होता है, और ये जो अंदर है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। जब ऐसे 100 मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और कंबाइन होके ये फॉर्मेशन करते हैं, इसे बोलते हैं मिसेल्स फॉर्मेशन। यानी 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप एग्रीगेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, देन मिसेल्स फॉर्मेशन टेक प्लेस। दिस इज द मिसेल्स फॉर्मेशन, मिसेल्स फॉर्मेशन। और जो ये मिसेल्स फॉर्मेशन होती है आपको बता दूं, इस मिसेल्स फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन हमारे पास होती है, और जो दो कंडीशन इस मिसेल्स फॉर्मेशन के लिए होती है वो जो दो कंडीशन है, कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देखो जो फर्स्ट कंडीशन है वो है CMC, और दूसरी जो कंडीशन है वो है क्राफ्ट टेम्परेचर। आपको बताऊंगा ये CMC क्या होगा और क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होगा। देखो CMC जो है वो हमारे पास होता है
जो मिसेल्स फॉर्मेशन होती है, मिसेल्स फॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन होती है, CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन, यानी मिसेल्स फॉर्म करने के लिए जो एक कॉन्सेंट्रेशन होती है, मैंने कहा अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई हुई तभी मिसेल्स फॉर्मेशन होता है, यानी एक वो कॉन्सेंट्रेशन जिस कॉन्सेंट्रेशन में मिसेल्स फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन। और जनरली ये जो है ये तब तक होती है जब तक 10⁻⁻6 तक कोलाइडल पार्टिकल का शेप नहीं आता है। जैसे 10⁻⁹ से 10⁻⁶ तक पार्टिकल एग्रीगेट हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में आ जाएगा, तो उस कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा, ये जो प्रोसेस होता है मिसेल्स फॉर्मेशन का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, और जिस टेम्परेचर के अबव ये मिसेल्स फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उसे बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशन for missel's formation to form associate colloids. First is CMC and second is Kraft temperature.